ऐसा कौन सा देश के विरुद्ध उन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना करूं। अगर इतना मुसलमानों से इनको प्रेम था तो जिन्ना को बनने दे देते ना, कम से कम देश का विभाजन तो नहीं होता। गौ से गमला, वो गौ से गणेश पढ़ा सकते हैं, अगर औकात है तो उनको बोलिए करने, उनके हाथ में है ना, उनको बोलिए करने। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें मुसलमानों को लेकर ये हमेशा से आक्रामक रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी मुंबई दौरे पे आए थे। वो दौरे पे आए थे बोहरा समाज जो कि मुस्लिम समाज है उसके प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। फिर से खुशबू पांडे की हम वीडियो लेकर आए हैं। खुशबू पांडे ने फिर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर को उगला है। इसी वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से विनय दुबे भाई ने इनको जम के जवाब दिया है, इनकी पोल खोली है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। लगातार ये भड़काऊ बयान एक किसी विशेष समुदाय के बारे में, या तो मैं यूँ कहूँ कि मुसलमानों के बारे में ये बोलती आई हैं। यही सब बोल के ये लाइमलाइट में आना चाहती हैं। इनको कितना भी समझाओ, सुधारो, ये नहीं सुधर सकती, इनकी ये आदत ही हो गई है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। किस तरह से विनय दुबे भाई ने इसका पलटवार किया है, ये आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हम सीना ठोक के बोलते हैं आएगी तो भारतीय जनता पार्टी। तक कौन सा देश के विरुद्ध उन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना करूं। अगर इतना मुसलमानों से इनको प्रेम था तो जिन्ना को बनने दे देते ना, कम से कम देश का विभाजन तो नहीं होता। गौ से गमला, वो गौ से गणेश पढ़ा सकते हैं, अगर औकात है तो उनको बोलिए करने, उनके हाथ में है ना, उनको बोलिए करने के लिए। कितना माफी मंगवाए सर, इनको तो शर्म भी नहीं आता। पाखंड बहुत ही अच्छा शब्द है। पूरे भरे सांसद में उन्होंने योगी जी को कह दिया ये पाखंडी करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवा चोली पहन रखी है। दिक्कत उनको इनसे है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं समर्थक हूँ। जिस चीज के लिए लोग मुझे कहते हैं ना अज्जल गगरी छलकत जाए, मैं उन लोगों को ये टाइटल देती हूँ। 1.5 मिनट की क्लिप देख के ये लड़की हिंदू मुसलमान करती है। जिहादियों को अभी कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि उनकी वो प्रवृत्ति हो चुकी है, जैसी उनकी है वो रहेगी। सुधरना है सुधरो। आज एक यूपी में बुलडोजर बाबा आए हैं, तुम लोगों की फटी पड़ी है। अभी बहुत से राज्यों में सपना है उसमें मुसलमानों को लेकर ये हमेशा से आक्रामक रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी का इस्लामीकरण क्यों ऐसे हो रहा है। आप अगर अभी कुछ दिनों की घटनाक्रम पे ध्यान देंगे तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी मुंबई दौरे पे आए थे। वो दौरे पे आए थे बोहरा समाज जो कि मुस्लिम समाज है उसके प्रोग्राम में। उनकी मस्जिदों में गए, कुरान का पाठ भी किया, यहाँ तक कि रोटी बनाना की जो कला है वो भी उन्होंने सीखा है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट कर उन बहुत गौरवान्वित तरीके से इसे प्रस्तुत किया है। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा तो एक पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम बहुत चर्चा में रहा है। ये वो मुस्लिम समाज है जिसको भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। खैर ये बहुत अच्छा कदम है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सेकुलर सरकार ऐसी ही चलनी चाहिए। ये बहुत बेहतरीन कदम है, विनय दुबे इस कदम का स्वागत करता है। एक बड़ा सवाल इस भारत के अंदर, इस देश के अंदर घूम रहा है, क्या ये बदले हुए सेकुलर नरेंद्र मोदी इन नफरतबाज भाजपाइयों को पसंद आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की ये नीति कहीं ना कहीं अपने ही हिंदूवादी कट्टर सोच वाले लोगों को समाप्त तो नहीं कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ घटनाक्रम ऐसे ही बीते हैं जो इनके काबिलियत पर, इनकी इच्छा पर, इनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कट्टर सनातनी का चोला छोड़ रही है, उसका एक जीता जागता सबूत है अभी काजल हिंदुस्तानी नाम की एक औरत, जिसने रामनवमी के समय एक गुजरात के ऊना में एक विवादास्पद बयान दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही गुजरात के अंदर खुद गुजरात पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कितने दिनों तक ही जेल में रखा, उसके बाद उनको जमानत मिल गई। बड़ा सवाल ये था कि अगर आपके समर्थक को ही आप अगर जेल करेंगे तो जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो नुपुर शर्मा नाम की जो एक गंदगी थी जिसने प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम समय लगा था इसको लात मार के पार्टी से बाहर निकालने के लिए। इसी के पीछे पीछे नवीन जिंदल जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। साउथ में अगर देखा जाए तो वहाँ पर योगी का तमगा लगाए हुए टाइगर राजा सिंह दिखाई देते हैं, लेकिन एक गलत बयान की वजह से टाइगर राजा सिंह को भी उठाकर पार्टी ने कचरे के डब्बे में डाल दिया और उनको बाद में जेल भी हुई। ये तमाम घटनाक्रम दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो कट्टर हिंदुत्ववादी
सोच से बाहर निकलकर सेकुलरिज्म में एंटर कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नगर पालिका के उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में खुद हिंदुत्ववादी चेहरे योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बैठे हैं और वहां पर राम राज्य चल रहा है। लगातार मुसलमानों को लेकर टारगेट किया जाता है। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हर वो घर को नाश्ते नाबूद करता है जहां पर कहीं पर शेख और खान लिखा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने चुन चुन कर वहां पर मुसलमानों को टिकट दिया। जी हाँ, आपके कान ने अभी जो सुना वो एकदम हकीकत है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे पास जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से करीबन 200 मुस्लिम प्रत्याशियों को भर भर कर नगर पालिका के टिकट दिए गए। जी हाँ, 200 से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाले बटन पर चुनाव लड़ेंगे। ये लिस्ट में रामपुर जिले में भाजपा ने 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। टांडा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए महनाज जहां को और रामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर मुजीब को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ की मुबारकपुर से तमन्ना बानो, बदायूं जिले से ककराता पालिका अध्यक्ष पद पर मरगूम अहमद खां को टिकट दिया गया। सोचिए, ये वो चेहरे हैं जिसके गाली देकर, जिसके खिलाफ बयानबाजी कर कर अभी गृह मंत्री जी इन्हीं लोगों का आरक्षण वहां पर ख़त्म कर रहे थे और खुद भारतीय जनता पार्टी के महानगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। कानपुर में भी 11 चेहरों पर, सोचिए, कानपुर में 11 मुस्लिम चेहरों को इस बार टिकट दिया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर में से एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। प्रयागराज, जो कि अभी ताज़ा घटना वहाँ पे घटी है, वहाँ पर 3 वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दायरा शाहपुर अजमल से जैनब बानो, गुरु तेग बहादुर नगर से सीमा बेगम, अटाला से बिलाल अहमद को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी, जो खुद नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी 3 क्षेत्रों से मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। जमालुद्दीनपुरा से अहमद अंसारी, बदू कच्ची बाग से रेशमा बीबी और मदनपुरा से हुआ बानो को मैदान में लाया गया है। गोरखपुर, जो कि खुद योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, केंद्र है, योगी आदित्यनाथ जी का मठ भी है, वहाँ से हबीबुल निशा को बाबा गंभीरनाथ नगर से प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। झांसी में भी रूबीना नाम की एक प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है। फिरोजाबाद में भी मुस्लिम मोहम्मद मुबीन अंसारी को टिकट दिया है। गाज़ियाबाद के वार्ड नंबर 90 से अनीस सैफी, 92 से शहला नदीम और 93 से सितारा को टिकट दिया गया। गाज़ियाबाद, जो कि यति नरसिंहानंद का क्षेत्र आता है, जहां पर डासना मंदिर है, यहां पर सबसे ज़्यादा इस तरह के नफरती तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 90 में अनीस सैफी, 92 में शहला नदीम और 93 में सितारा को टिकट दिया है। ये वो नाम है जो मेरे पास सूची भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत ट्विटर हैंडल और वेबसाइट से मिली है। सोचिए, 200 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, पार्षद से लेके नगर पालिका के अध्यक्ष तक। अब इनको वोट कौन देगा? इनको वोट वो देगा जो कट्टर सनातनी होगा। वो कमल का बटन दबाकर एक मुसलमान को चुनेंगे और इन्हीं के नेता साउथ में जाकर, दक्षिण में जाकर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनका जो रिजर्वेशन है, उनका आरक्षण हम ख़त्म कर देंगे, अब हमारी सरकार बनाइए। ये वो पार्टी का दोगला चरित्र है। इस पार्टी की विचारधारा का यही काम रहा है हमेशा से। लाल कृष्ण आडवाणी का ये सगा नहीं हुआ तो ये जो दिन भर जय मोदी जय योगी कर रहे हैं, ये बेचारा पार्टी उनका क्या सगा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।